Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we will discuss about vector atom model. In the previous videos we have discussed about Bohr-Sommerfeld model of atom and penetrating and non-penetrating orbits. And our next topic is vector atom model. Vector atom model is extension of Bohr-Sommerfeld atom model. जो vector atom model है ये extension ही है Bohr-Sommerfeld model of atom का. The relative intensities of lines in the spectra of hydrogen atom could not be explained on the basis of Bohr-Sommerfeld model. Bohr-Sommerfeld model के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा की लाइंस की जो इंटेंसिटी है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इट कुड नॉट एक्सप्लेन एनामलस जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट. बोर-सोमरफील्ड एटम मॉडल ना तो स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता है ना ही एनामलस जीमन इफेक्ट को. To overcome these drawbacks, Uhlenbeck and Goldsmith proposed a model known as vector atom model. इन कमियों को दूर करने के लिए Uhlenbeck and Goldsmith ने एक अपना मॉडल दिया, उसका नाम है vector atom model. An atom model is called vector atom model in which spin angular momentum vector S vector is added vectorially to the orbital angular momentum vector L vector to form resultant angular momentum vector capital J vector. जो वेक्टर एटम मॉडल है उसमें हम जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसको डिनोट करेंगे कैपिटल एस से. कैपिटल एस को जब वेक्टोरियली ऐड किया जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, तो उससे हमें क्या मिलता है रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जे से. द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय कैपिटल एल. इसका मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एल इंटू स्मॉल एल प्लस 1 इंटू एच कट. जो स्मॉल एल है वो होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और कैपिटल एल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एल स्टार इंटू एच कट, जहाँ पर एल स्टार की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1. स्मॉल एल की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एस फैक्टर इज गिवन बाय कैपिटल एस, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच कट, जहाँ पर स्मॉल एस है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यूज़ या तो प्लस हाफ होती है या फिर माइनस हाफ होती है. कैपिटल एस को हम लिखेंगे एस स्टार इंटू एच कट, जहाँ पर एस स्टार क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस 1. द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम जे वैक्टर इज गिवन बाय, जो जे वैक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे कैपिटल जे से, जिसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच कट. कैपिटल जे को हम जे स्टार इंटू एच कट भी लिख सकते हैं, जहाँ पर जे स्टार की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस 1 और स्मॉल जे की वैल्यूज़ होती हैं एल प्लस एस कोमा एल प्लस एस माइनस 1 अप टू एल माइनस एस. द वेक्टर एटम मॉडल इज सेमी क्लासिकल मॉडल इन विच एल वेक्टर एंड एस वेक्टर आर ट्रीटेड classically and their values are given quantum mechanically. Now from the figure you can see that this is small l vector and this is our स्मॉल एस वैक्टर का जब हम वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा स्मॉल जे वैक्टर. नेक्स्ट टॉपिक है मेन फीचर्स ऑफ वेक्टर एटम मॉडल. 2 मेन फीचर्स ऑफ वेक्टर एटम मॉडल आर द फर्स्ट वन इज स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम Uhlenbeck and Goldsmith in the year 1925 put forward electron spin hypothesis. हाइड्रोजन लाइक एटम के फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए Uhlenbeck and Goldsmith ने 1925 में इलेक्ट्रॉन स्पिन हाइपोथेसिस के थ्रू बताया कि द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस. मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व तो करता ही है, साथ ही साथ वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है. इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन हैज़ स्पिन मोशन इन एडिशन टू द ऑर्बिटल मोशन, जिससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन मोशन तो होता ही है, उसके साथ साथ ऑर्बिटल मोशन भी होता है. रिजल्ट इलेक्ट्रॉन पॉसेस स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर एंड हैज़ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस. मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एस वेक्टर होता है और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस वेक्टर होता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एस वैक्टर इज गिवन बाय कैपिटल एस, जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस 1 एच कट. कैपिटल एस को हम एस स्टार इंटू एच कट भी लिख सकते हैं. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी ई ओवर एम इंटू कैपिटल एस. कैपिटल एस को हम स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच कट भी लिख सकते हैं.
अगर s की वैल्यू हाफ लेके चलेंगे, म्यू एस की वैल्यू हो जाएगी E/m स्क्वायर रूट ऑफ हाफ इंटू हाफ प्लस 1 इंटू एच कट, जिसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा E/m स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 एच कट। रूट 4 की वैल्यू होती है 2 और एच कट को हम क्या लिख सकते हैं, h/2 तो फिर म्यू एस की वैल्यू हमें मिलेगी √3 EH/4πm। द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन डबलेट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एंड एनामलस जीमन इफेक्ट ऑल्सो। स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट है वो डबलेट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम को और एनामलस जीमन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर सकता है। स्पेशल क्वांटाइजेशन, ये सेकंड फीचर है वेक्टर एटम मॉडल का। इन जनरल द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्स इन 3D स्पेस एंड देयरफॉर इट पोजेस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के अराउंड 3 डायमेंशंस में मूव करता है एंड देयरफॉर इट पोजेस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे। एंड इन अदर वर्ड्स 3 क्वांटम नंबर्स आर नीडेड टू डिफाइन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हमें 3 क्वांटम नंबर चाहिएंगे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट को डिफाइन करने के लिए। द 2 आउट ऑफ 3 क्वांटम नंबर गिव साइज एंड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। जो 3 में से 2 क्वांटम नंबर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट का साइज और फॉर्म बताते हैं। Whereas the third quantum number quantizes the orientation of electron orbit are allowed. The spatial quantization makes electron orbit factor quantize. Third quantum number होता है वो quantize करता है orientation of electron orbit. Spatial quantization electron orbit vector को quantize करता है. Now from the figure, electron is moving around the nucleus. और जो हमने magnetic field की direction है वो z axis के along ले ली, तो जो OP वेक्टर होता है वो होता है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट। ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द प्लेन ऑफ ऑर्बिट प्रीसेस अबाउट B वेक्टर द प्रीसेशन ऑफ मैकेनिकल टॉप इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। द स्पेशल क्वांटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट थीटा टू सर्टेन वैल्यूज। स्पेशल क्वांटाइजेशन होता है वो थीटा की कुछ सर्टेन वैल्यूज ही अलाउड करता है। वैल्यू ऑफ थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ B वेक्टर। जो थीटा की वैल्यू होती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इंडिपेंडेंट होती है, बट द रेट ऑफ प्रीसेशन डिपेंड्स ऑन द फील्ड स्ट्रेंथ। लेकिन जिस रेट से वो मूव करता है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर। LZ इक्वल्स टू ML/h/2π। LZ जो है वो Z कंपोनेंट ऑफ L वेक्टर है। ML क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ML की वैल्यूज -L हो सकती हैं। अब हम LZ/L करेंगे तो ML इंटू h/2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L+1 एच कट। एच कट की वैल्यू रखेंगे h/2π। LZ/L ये होता है हमारे पास कोस थीटा। क्योंकि हम डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये था हमारा नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ और ये था हमारा नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट। ये जो प्लेन है इसके जो नॉर्मल है वो OP वेक्टर है। ये इसके अराउंड प्रीसेस कर रहा है, मतलब इसके अराउंड रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कोस ये जो वैल्यू होती है ये होती है LZ और ये हमारे पास होता है L वेक्टर। ठीक है, ये एंगल हो गया 90। तो अगर हम LZ/L करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ये हो गया इसका बेस। अब हम फिगर से देखेंगे, ये हमारे पास थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये था प्लेन, ये था नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, ये इसके अराउंड प्रीसेस कर रहा था। ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है LZ और ये होता है L वेक्टर। LZ/L लिखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ये हमारे पास एंगल था थीटा। LZ/L ये वैल्यू है LZ/L यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ML
कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एम एल ओवर स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एल इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एच ओवर टू पाई। एच कट नीचे है हमारे पास, एच कट की वैल्यू रखेंगे एच ओवर टू पाई से टू पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, कोस थीटा की वैल्यू आ गई एम एल ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन। Thank you guys for watching. Like, share and comment to our channel.